नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दिल्ली में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और इस विधानसभा के चुनाव में मुद्दे जो हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं, क्योंकि अब तक जितने भी मुद्दे थे वो बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। इन तमाम मुद्दों पर चुनाव लड़े गए, लेकिन दिल्ली में खास करके जो मुद्दे हैं वो बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार, ये तमाम इस तरीके के मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। और इसके साथ साथ जो है दिल्ली में एक क्राइम को लेकर के, एक सुरक्षा को लेकर के भी ये मुद्दा फिलहाल गरमाया हुआ है, जिस पर केंद्र की सरकार घिरी हुई है। और इसी बीच अब आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए और दूसरी लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। अब बारी कांग्रेस की है और कांग्रेस को लेकर के भी अब सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि कांग्रेस भी 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर सकती है और उन्होंने नाम फाइनल कर दिया है। जो कांग्रेस की केंद्रीय चयन समिति है, उन्होंने 20 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं और वो भी कौन कौन उम्मीदवार हैं और कौन उम्मीदवार कितना प्रभावी हैं, वो तमाम हम आपको चीजें इस चर्चा में हम आपको बताएंगे। और इस पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमीन अहमद जी हैं। तो अमीन जी, जिस तरीके से एक तो दिल्ली का चुनाव और चुनावी मुद्दा, और इस मुद्दों के बीच में अब आम आदमी पार्टी ने तो 2 लिस्ट जारी कर दी है, इसके बाद अब बारी कांग्रेस की है, फिर बीजेपी की है। तो क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में कांग्रेस जो है किन 20 उम्मीदवारों का नाम जो है वो जारी करेगी और वो क्या सोच समझ करके, किस रणनीति के तहत उम्मीदवारों को जो है वो टिकट देगी? बिल्कुल नहीं। आज जो है मतलब कि आज दिन भर में 2 बड़ी घटनाएं हुई। एक घटना ये हुई कि शाम को जो है कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महासचिव जो है केसी वेणुगोपाल और दिल्ली के जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, उनकी मीटिंग हुई। तो इससे हलचल होने लगी कि आज जो है क्या कहते हैं कि जो है उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो सकता है। और लगभग अब जो है अभी आपसे बातचीत हमारी हो रही है या जो दर्शकों को हम बता रहे हैं, इसे 1-1.5 घंटा पहले यह कंफर्म हो गया कि 20 से 21 सीटों पे कंफर्म हो गया है और नाम जो है वो जो है फाइनल है, अब उसकी घोषणा होनी है। इसके साथ साथ शाम को 4 और 5 के बीच में एक बड़ी बैठक जो है चुनाव आयोग ने लिया दिल्ली में अपने सभी सरकारी अधिकारियों के साथ, और एक मेमोरेंडम पे बात की कि क्या पोजीशन है, वोटिंग लिस्ट की क्या पोजीशन है, सुरक्षा की क्या पोजीशन है। दिल्ली के सभी कमिश्नर को बुलाया गया, उत्तरी पूर्वी, और सभी एसीपी को बुलाया गया। उसके बाद नीचे के सभी बड़े अधिकारियों को बुलाया गया, IAS IPS सभी लोगों को बुलाया गया और जो है दिल्ली स्टेट के सभी बड़े अधिकारी उसमें शामिल थे। तो एक वो हुआ। उसके बाद से ये संभावना व्यक्त की जाने लगी है कि फरवरी के पहले वीक में जो है इस बात का ऐलान हो सकता है कि चुनाव कब हो सकता है और उसकी क्या प्रक्रियाएं हो सकती है। लेकिन अब मुद्दे पे आते हैं कि राहुल गांधी आज जब शाम को गए तो ये वहां जो है पत्रकारों ने घेर लिया और पूछने लगे, तो उन्होंने बस मुस्कुराते हुए यही कहा, देखते हैं क्या होता है। तो वो सारी बातें हुई। उसमें जो है जो बड़ा नाम निकल के आया, जैसे पहले कहा जाए 3-4 दिनों से एक खबर जो है हवा का रूप ले रही थी और सूत्रों के हवाले से मीडिया में चल रही थी कि जो है नाना करते प्यार हम कर बैठे। तो लग रहा था कि जो है कांग्रेस और क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी के बीच में समझौता हो जाएगा। लेकिन कल जो है शाम को जो है खुद जो है केजरीवाल जी ने इस बात से इनकार कर दिया कि गठबंधन नहीं होगा। अब जो है आज जो मीटिंग हुई है उसमें कई बड़े नाम जो लिस्ट में आए हैं, उसमें एक नाम जो कंफर्म, जो सबसे ज्यादा माना जा रहा है, वो भी सूत्रों के हवाले से खबर है, वो ये है कि नई दिल्ली जो क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल की सीट पे है, उस पे जो है संदीप दीक्षित यानी पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के सुपुत्र हैं और सांसद भी रहे हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ साथ जो है दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जो है क्या कहते हैं देवेंद्र यादव जो है बादली से लड़ सकते हैं चुनाव, और रोहित चौधरी जो है नांगलोई से लड़ सकते हैं। रागिनी नायक का आप देखते हैं जो है कांग्रेस की तरफ से डिफेंड करती हैं हर चैनल पे, वो जो है वजीरपुर से लड़ सकती हैं।
अभिषेक दत्त जो है कस्तूरबा नगर से लड़ेंगे, अनिल चौधरी पटपड़गंज से लड़ेंगे, जहां से जो है पहले मनीष सिसोदिया हुआ करते थे, अब उस सीट पे अवध ओझा आ गए। तो इस तरह की एक सीट बनी हुई है। और एक बात और नियाज हम बताते चलें कि जो है अंदरूनी सूत्रों से ये खबर है कि दिल्ली में जो है कांग्रेस जो है अपने सभी हैवीवेट उम्मीदवारों को उतार सकती है और एक टक्कर दे सकती है। टक्कर इसलिए दे सकती है कि एक बहुत बड़ी पार्टी और दिल्ली जैसे छोटे स्टेट में जहां पे सब रहते हैं, सोनिया गांधी रहती हैं, कांग्रेस का मुख्यालय है, वहां पे उसका एक भी विधायक नहीं, तो इसलिए इस बार जो है काफी जो है बिल्कुल। मोर्चा तो संभाले। अमीन जी, एक और चीज है यहाँ पर, अगर हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं और दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में तो पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल जी जो है वह सत्ता संभाल रहे हैं। अभी वो मुख्यमंत्री नहीं है, आतिशी उनकी जगह पर मुख्यमंत्री बनाई गई हैं, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जो है वो सीएम फेस माने जा रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में अब सीएम फेस कौन हो सकता है, ये बड़ा ही अहम एक सवाल है, क्योंकि आपने शीला दीक्षित की बात की। अब शीला दीक्षित तो स्वर्गवास उनका हो चुका है। अब कांग्रेस के पास ऐसा कौन चेहरा है जो दिल्ली में सीएम बन सकता है? इसके अलावा अगर हम आम आदमी पार्टी की ही बात कर ले तो पिछले 10 सालों से ये दिल्ली में सत्ता संभाले हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब इन 10 सालों में एक जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो तैयार होता है, जिसे सत्ता विरोधी लहर कहते हैं, तो क्या वो केजरीवाल के खिलाफ एक सत्ता विरोधी लहर वाला एक माहौल तैयार हुआ है, या फिर तैयार अगर हुआ है तो फिर उनको रिप्लेस कौन कर सकता है? क्या कांग्रेस कर सकती है या फिर क्या बीजेपी कर सकती है? तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो कि इस चुनाव में बने हुए हैं। तो आपको क्या लगता है? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा केजरीवाल पे बात कर लूंगा कि केजरीवाल जो पिछले 2 महीने से आप देख रहे हैं कि जो हम लोग खबरों में रहते हैं और हम लोग देखते हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया अलग से पैदल यात्रा कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अलग से पैदल यात्रा कर रहे हैं, और हर जगह जो है उनका जो कोर वोट है वो जानते हैं, उन्हीं को वो साध रहे हैं। जैसे ऑटो का मामला ले लीजिए, रेहड़ी वाले, झुग्गी झोपड़ी वाले, इन सबों के लिए कई घोषणाएं की। आज उन्होंने जो बड़ी घोषणा की वो ये है कि हर महिला को 1000 रुपया जो है वो देंगे। तो इस तरह की घोषणाएं किए हुए हैं, और इस पे कई राजनीतिक विश्लेषकों की एक राय है कि जो है अगर अरविंद केजरीवाल को हराना है तो खुद अरविंद केजरीवाल ही हरा पाएंगे, वरना ना यही चीज जो आप सवाल कर रहे थे कि बीजेपी में भी और क्या कहते हैं कांग्रेस में भी ये अभाव है कि उनके पास केजरीवाल के सामने किस नेता को प्रेजेंट करेंगे, उनके पास नहीं है। और वहां पे जीते हुए साहब सिंह वर्मा के पुत्र हैं प्रवेश वर्मा, वो इस बार उनको टिकट नहीं लोकसभा में मिला। और क्या कहते हैं कि चाहे सुषमा स्वराज की बेटी हो या और भी लोग हैं, लेकिन यहाँ पे चेहरा जो है एक दमदार चेहरा वो नहीं। मनोज तिवारी भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इस बार भी सांसद है, उनका भी उतना चेहरा जो है इफेक्टिव नहीं था कि वो जो है केजरीवाल का सामना कर सके। अब इस बार ये देखना है कि केजरीवाल जो है पहले 67, फिर उसके बाद से जो है सीटें कम हुई 62, और इस बार कितनी सीटें वो कवर करते हैं, या इस बार क्या बीजेपी की जुगत है, या बीजेपी के सूत्रों से खबर है कि अगर कांग्रेस और आप में समझौता नहीं हुआ है तो अच्छी बात है, हम वोट काटेंगे और देखते हैं। और रहा सवाल आपके मुख्यमंत्री का, तो अभी तो पहले वो सीट तो जीते हैं, फिर वो मुख्यमंत्री तय, उनके पास भी मुख्यमंत्री के चेहरे का भाव है, लेकिन अच्छे लोग हैं, रागिनी नायक हैं, संदीप दीक्षित हैं, और कई और बड़े नेता हैं जो उनके पास हैं जो दिल्ली को चला सकते। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज से 2017 में योगी आदित्यनाथ जो है आज हिंदुस्तान के बड़े फायर ब्रांड और हिंदू हृदय सम्राट हुए हैं और आज मुख्यमंत्री हैं, तो उनको कौन जानता था? उनसे पहले जो है गाजीपुर के सांसद रहे मनोज सिन्हा, जो इस समय राज्यपाल हैं कश्मीर में, वो मुख्यमंत्री का सब तैयारी थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री बने। तो उसके बाद से आज वो एक बेहतरीन, अगर मुख्यमंत्रियों की फेवरेट लिस्ट निकाली जाए तो उसमें टॉप पे रहेंगे। तो ऐसी बात नहीं, अगर दिल्ली में भी कांग्रेस किसी को बनाती है और सिखाती है, आपके सामने है मोहन यादव जो है कैसे हैं, या भजन लाल शर्मा कैसे हैं, या छत्तीसगढ़ के साय मुख्यमंत्री हैं वो कैसे,
तो ये सारी चीजें हैं, देखने वाली बात है। तो ये सारी चीजें हैं, कोई भी आए मुख्यमंत्री हो सकता है। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जो हमने आपको बताया कि कांग्रेस की तरफ से लगभग 20 उम्मीदवारों के नाम को फाइनल कर दिया गया है, बस अनाउंस होना बाकी है, जिनमें से दिग्गज जो नेता हैं उनके बारे में अमीन जी ने बताया। इसमें एक संदीप दीक्षित जी हैं जो कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। तो अब ये देखना होगा कि कांग्रेस ने जो 20 उम्मीदवारों के नाम को फाइनल किया है, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, उनमें जो है इसका असर क्या पड़ता है और इसका काट जो है अरविंद केजरीवाल जी या फिर आम आदमी पार्टी आगे क्या निकालती है, या फिर आगे की लिस्ट में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। तो दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो इस चुनाव से पहले ही अब से ही माहौल बनना शुरू हो गया है और तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अब चुनावी मैदान में कूद गए हैं, क्योंकि अब अगले साल विधानसभा चुनाव की शुरुआत ही दिल्ली से होगी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ने वाला है और कांग्रेस की क्या रणनीति हो सकती है, या फिर किन रणनीतियों के तहत तो जो है वो कांग्रेस चुनावी मैदान में उतर सकती है, आम आदमी पार्टी को चुनौती दे सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं।